आज एआई समिट पटना में हुआ, बिहार में पहली बार। आज सम्राट चौधरी वहाँ से एक बयान दिए हैं। कह रहे हैं क्या कि एआई का ज़माना है। पटना में 4,000 के करीब हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। अब अगर एआई के ज़माना में कहेंगे हरा गमछा वालों को पकड़ो, तो कितना समय लगेगा पकड़ने में? कैसे देखते हैं सर इसको? बेसिकली मैं पहले भी कहा हूँ कि ये जो राजद विरोधी, मुसलमान विरोधी जो एजेंडा है भाजपा का, उसको जीवित रखना चाहते हैं वो। और उनको मालूम है कि जो ही हम ये दो हरा गमछा की जब वो बात करते हैं तो नॉर्मली मुसलमान और राजद वाले हरा गमछा बांधते हैं, और जो राजद वाले हरा गमछा बांधने वाले उसमें भूमियार भी बांधते हैं, जो राजद में हैं, जो राजपूत हैं, जो तांती है, जो पासवान जी हैं, जो सभी जातियों के लोग राजद वाले हरा गमछा बांधते हैं। मैं पहले भी कहूँ कि इस तरह के इतने बड़े एआई समिट में, टेक्नोलॉजी का समिट था, उसमें इस तरह की बातों से माननीय मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए। तब हुआ क्या, जो एआई समिट का जो मुख्य मुद्दा था टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन का, वो ख़त्म हो गया और हरा गमछा टेक ओवर कर लिया। ये सारी चीज़ें हैं ना, इतनी बड़ी अच्छी समिट को हल्का कर गए माननीय मुख्यमंत्री जी हरा गमछा का बयान देके। लेकिन मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो भी एनडीए के लोग जो हरा गमछा और ख़ासकर जादवों को जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। उनके किसी भी जाति विशेष के सेंटिमेंट्स को उभारने की कोशिश न करें। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अपराधियों में के लिए मेरे लिए कोई जात नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हरा गमछी बांधता है सभी अपराधी हैं। तो बंटू सिंह प्रवक्ता हैं, वो भी अपराधी हैं। अभय अभय कुशवाहा दल के नेता हैं, वो भी हरा गमछी बांधते हैं, तो वो भी अपराधी हैं। तो इस तरह के बयानों से माननीय मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए। ये हल्के फुल्के बयान उनके काम करने के गंभीरता को, इस समिट के गंभीरता को हल्का कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल को लेकर, ईंधन को लेकर बचत करने का अपील किए थे, और बहुत सारे बीजेपी का भी नेता है जो कि कोई कार पर घूम रहा है, तो कहीं साइकिल पर से, कहीं ट्रेन पर से जा रहा है अपनी विधानसभा। तो ऐसे में क्या लगता है कि, और आपको भी देखा गया है कि जम्मू में साइकिल पर घूम रहे, तो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं या ईंधन को बचा रहे हैं? इसके बारे में तो मैं बोल चुका हूँ कि मोदी जी को किसी भी नसीहत को आईपी गुप्ता सिरे से नकारता है, इसलिए कि मोदी जी करते मुख पे राम, बगल में छुरी है उनका। पहले उन्हीं को तो खुद को फॉलो करना चाहिए। और उनके जितने भी नेता हैं सब नौटंकी बाज है, नौटंकी करता है। आज ऑटो पे चलाया, एगो जमुई नेता गया, एगो ऑटो पे चढ़ रहा है, एगो हाजीपुर जा रहा, पहले से गड़िया भेज दे रहा है फोटोवा खिंचाने के लिए, कार पुलिंग। और सच तो मतलब है कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि कार पुलिंग का मतलब क्या है। कार पुलिंग वो करेगा जिसके पास कार है, और गांव वाला कार पुलिंग कैसे करेगा? हाँ? ये जो सारी चीज़ें मोदी जी कर रहे हैं ना, वो सेल्फी खिंचाएं, वहाँ जाके मेलोडी के साथ पता नहीं किनके किनके लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में सेल्फी लेके फ़ोटो वायरल करवाते हैं। और एक पत्रकार महिला जब क्वेश्चन पूछती तो ऐसा भागते हैं जैसे जंगल में शेर आ गया पीछे। तो जो सेल्फी मास्टर है, उसके बाद उसके पार्टी के लोग अब सीरियसली नहीं ले रहे भाई। अगर पार्टी सीरियसली लेता प्रधानमंत्री के, तो खाली एक दिन ऑटो वाला दिखाता फोटो कि रोज़ दिखा रहा, तो हम बोले भाई कैमरा खरीदो, आईपी गुप्ता पैसा देगा, और अपना बोड़ी में मान हो कैमरा, यहाँ से कैमरा खींचता चला जाएगा किधर किधर जा रहा है रोज़। प्रधानमंत्री को ऐसा बात बोलता है जिसे कि माना जाए। सर, बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोलते हैं कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है। जदयू का जो विधायक है अजय कुशवाहा जी का बयान आ रहा है कि यादव लोग 50% अपराधी हैं। मुख्यमंत्री बड़ा है कि ये अजय कुशवाहा बड़ा है?
अब अजय कुशवाहा जैसे लोगों को नाम ले लेते हैं। अरे भाई, यादव के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की नसीहत मैं नहीं दे रहा हूँ सरकार को और सरकारी जाति के लोगों को भी। किसी को अगर लाइमलाइट में आना है तो यादव को खड़ा कर दो। रे भैया, जाति विशेष का सेंटिमेंट्स, ये बड़का बड़का जो गैंगस्टर है कौन कौन जाति से पता है कि नहीं? आए बड़का बड़का AK-47 लेके घूमता, ओकरा बारे में बोल के दिखावे ना। उस समय तो पैजामे ढीला हो जाता है इन लोगों को, खाली यादव के बारे में बोल दो। यादव उतना आसान नहीं है जितना ये लोग समझ रहा है या बोल देता है। किसी दिन घेर लेगा ना तो बोलेगा कि यादव जो है ना घेर लिया, लाठी चलाता। मजबूर मत करो यादवों को कुछ चीज़ों को करने के लिए। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि प्रशासन को खुला छूट दिए है, हरागमची को पकड़ने में ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। अरे भैया, अभी एक ही चीज़ को कितना बार। सर एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, बता जेडी एमएलसी बोल रहे हैं बिहार में एनकाउंटर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकाउंटर अगर उनको सही में करना है ना तो करप्शन के खिलाफ करे, कम्युनलिज्म के खिलाफ करे। ये जो इनकाउंटर अगर ये करना है तो जो आर्थिक मंदी आया हुआ है ना बिहार में, पैसा नहीं, उसके खिलाफ करे और अपने आचरण के खिलाफ करे। इस सरकार पे जो छाया हुआ है ना आर्थिक मंदी, उसके खिलाफ इनकाउंटर करे। इस तरह के हल्के हल्के बातों करके है ना, इनकाउंटर का मतलब ही नहीं समझता ये लोग। इनकाउंटर का सही का मतलब क्या होता है? पुलिसिया डिपार्टमेंट में मैनुअल में एनकाउंटर शब्द ही नहीं है कहीं। ये लोग हल्की बातें करते हैं। ये भी योगी जी का कॉपी ये करते भी हैं। कहा गया है कि तेजस्वी यादव जो है सत्ता का मलाई खाने में उनको अच्छा लगता है, अगर नहीं सत्ता में रहते हैं तो फिर विरोध करते हैं, फिर करावाहट। सत्ता का मलाई खाने के लिए सबसे पहले प्रधान सेवक से बात करें कि सत्ता में रहने के लिए क्या क्या करते हैं। तेजस्वी यादव जी कितना दिन में सत्ता रहे और कितना मलाई खाए। ये लोग कंबल के नीचे उठ के घी नहीं, सीधा मलैया का कटोरवे पी जाने वाले लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। चांदी के चम्मच का ही बात कर रहे हैं। चांदी के चम्मच, ये लोग तो चंदा चामी लेके पैदा हुआ, उसको चांदी के चम्मच से क्या ललक होगा तेजस्वी जी को? आई लोग देखा नहीं चमचवा चांदी वाला, तो सीधे दहिया के बजाय चमचवे खा जा रहा है लोग। इन लोगों को पेट का ऑपरेशन करना चाहिए, कितना चम्मच सोना और चांदी का है। लालू और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता इनकार कर चुकी है। जो 25 में जैसे इनकार की वही आने वाले टाइम में भी इनकार कर चुकी है, अब सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अरे भैया, इनकार नहीं आए तो तुम आराम से रहना, सत्ता में हो। काहे लालू और तेजस्वी के पेटा में उनके नाम से दर्द होता है? इनकार कर चुका तो लोग अपने घर में सत्ता चलाओ। लेकिन नहीं, बिना लालू जी को और तेजस्वी जी के नाम लिए, इनको पता है कोई पूछ भी नहीं करेगा। वो मोदी जी के नाम ले कोई नहीं पूछेगा। जहां तेजस्वी लालू जी का नाम नहीं लिया तब भी पूछने लग जाता है इन लोगों को। जीतन राम मांझी भी नाम ले रहे हैं कि हम पे जो हमला हुआ है वो तेजस्वी यादव से ही जुड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी बुढ़ाए गए, अब ओकर बात काहेल करते हैं? वो तो कखने तो बोलता है कि आधा कप पीने का परमिशन होना चाहिए।